कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में जो आउटपुट वेवफॉर्म होती है वो इनपुट वेवफॉर्म के फेस में होती है, या उससे 90 डिग्री लैग करती है, या 180 डिग्री लैग करती है। ठीक है, तो अब मैं आपको यही चीज़ यहाँ पे इस वीडियो में समझाने वाला हूँ कि इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले देखो, ये कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का मैंने सर्किट बनाया। ठीक है, देखो मैं बोलता हूँ आपको ढंग से, जो ट्रांजिस्टर होता है ना, वो एक्ट करता है एज एन एम्पलीफायर इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, या फिर मैं इसको ऐसे बोल दूँ, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर को काम में ले सकते हैं एज एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर मतलब वो इनपुट सिग्नल जो होता है उसको एम्पलीफाई करके, मतलब उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा के आउटपुट देता है। तो इसका मतलब ये होगा, तो इनपुट को एम्पलीफाई करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा एम्पलीफायर। ठीक है, और ये एक ट्रांजिस्टर का सर्किट है। ट्रांजिस्टर क्या होता है, जो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है उसमें एक्ट करता है एज एन एम्पलीफायर। तो देखो, ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन कैसे, क्योंकि जो इनपुट लिया गया है वो बेस और इमीटर के अक्रॉस लिया गया है, और आउटपुट लिया गया है जो कलेक्टर और इमीटर के अक्रॉस लिया गया है। तो इमीटर जो है तो दोनों तरफ कॉमन है, इनपुट में भी कॉमन है और आउटपुट में भी कॉमन है, इसलिए इसको बोला गया कॉमन इमीटर। और ये एम्पलीफाई कर रहा है सिग्नल को, इसलिए इसको बोला गया पूरा कॉमन इमीटर एम्पलीफायर सर्किट। तो देखो, अपन से फेस रिलेशनशिप पूछा था इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में। देखो, मैंने यहाँ पे बेस बना दिया। अब ये जो ग्रीन कलर में सर्कल कर रखा है, ठीक है, उस पर कंसंट्रेट करो। ये बेस है, ये इमीटर है, और ये अपना कलेक्टर रीजन है। ठीक है, अब देखो होता क्या है। देखो, ये इनपुट वोल्टेज मैंने अप्लाई किया। देखो, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, उसके बाद मैंने लिख भी रखा है, तो मैं आपको दोनों तरीके से समझा दूंगा। देखो, इनपुट वोल्टेज अप्लाई करा, ठीक है, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म में। अब देखो, इनपुट जो है वो बेस इमीटर जंक्शन के अक्रॉस अप्लाई होगा। तो देखो, इनपुट वोल्टेज अप्लाई करा मतलब कि इनपुट बढ़ रहा है, मतलब कि बेस टर्मिनल जो है, बेस इमीटर टर्मिनल फॉरवर्ड बाइज हुआ, फॉरवर्ड बाइज होने लगा और इंक्रीज होने लगा फॉरवर्ड बाइजिंग। तो देखो, यहाँ पे फॉरवर्ड बाइजिंग इंक्रीज होने लगा, या फिर मैं इसको सिंपल सा बोल दूँ, इनपुट वोल्टेज इंक्रीज होने लगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बात कर रहा हूँ। तो देखो, बेस करंट इंक्रीज होगा। ठीक है, बेस करंट इंक्रीज होगा ना, तो देखो जो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है उसमें एक करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है, जिसका फॉर्मूला होता है IC अपॉन IB, जिसका फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल्स टू IC अपॉन IB। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन बोल सकते हैं IC इक्वल्स टू बीटा इंटू IC। ठीक है, तो देखो, सॉरी, यहाँ पे IB आएगा यार, मैं लिखना गलती से IC लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे आप IB मान ला, क्योंकि देखो बीटा इंटू IB, तो ये बीटा इंटू IB इक्वल्स टू IC। तो देखो, बेस करंट इंक्रीज हो रहा है, बेस करंट इंक्रीज हो रहा है, तो अपना कलेक्टर करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो देखो, वापस से अपन अपने डायग्राम में आते हैं। मैंने बताया इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करेगा, इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग इंक्रीज होगी तो बेस करंट इंक्रीज करेगा, या फिर ऐसे भी मान लो, इनपुट वोल्टेज इंक्रीज होगा तो बेस करंट इंक्रीज होगा। मैंने आपको बताया बेस करंट इक्वल्स टू होता है बीटा इंटू कलेक्टर करंट, मतलब बेस करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कलेक्टर करंट बाय ए फैक्टर ऑफ बीटा। तो बीटा इंक्रीज करा तो कलेक्टर करंट भी क्या होगा, अपना इंक्रीज करेगा। देखो, कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा ना, तो इस जो रेजिस्टेंस है, कलेक्टर रेजिस्टेंस, इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगी। ठीक है ना, वो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। वो वोल्टेज ड्रॉप अगर इंक्रीज करेगी तो अपने सिग्नल में वोल्टेज ड्रॉप कर गया, इसका मतलब जो आउटपुट है अपन को वो कम मिलेगा। तो देखो, जैसे जैसे अपना इनपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे अपना जो आउटपुट है वो क्या हो रहा है, लो हो रहा है। तो देखो, यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए अपन को क्या मिला, नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के अपन को आउटपुट वोल्टेज में क्या मिला, नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, क्योंकि क्या हुआ, कलेक्टर करंट के बढ़ने से यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कर गया सिग्नल में, और आउटपुट अपन को कम मिला। जैसे जैसे बेस करंट इंक्रीज हो रहा है, कलेक्टर करंट भी इंक्रीज हो रहा है, और जो आउटपुट कलेक्टर करंट इंक्रीज हो रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब उसी प्रोपोर्शन, जैसे जैसे कलेक्टर करंट इंक्रीज हो रहा है तो आउटपुट वोल्टेज भी अपना क्या कर रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। इन शॉर्ट में यहाँ पे बोल सकता हूँ, इन दोनों में अब रिलेशन डायरेक्ट बोल दूँ कि जैसे जैसे इनपुट करंट इंक्रीज होगा वैसे वैसे आउटपुट करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो देखो, यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए यहाँ पे मिला अपन को नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, वैसे ही देख लो आप, यहाँ पे जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, ठीक है, तो इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग रिड्यूस होगी, या फिर मैं बोल दूँ इनपुट वोल्टेज रिड्यूस होगा तो बेस करंट रिड्यूस होगा, बेस करंट रिड्यूस होगा तो कलेक्टर करंट इक्वल्स टू बीटा टाइम इनटू बेस करंट। तो बेस करंट रिड्यूस हो रहा है तो कलेक्टर करंट भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। कलेक्टर करंट रिड्यूस होगा तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। वोल्टेज ड्रॉप रिड्यूस होगी, मतलब सिग्नल में वोल्टेज ड्रॉप कम हो रही है, इसका मतलब अब जो है अपना आउटपुट वो इंक्रीज होने लगेगा। तो देखो, अब अपन वापस यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप निकाल सकते हैं।
जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है अपना आउटपुट वोल्टेज जैसे कि मैंने आपको बताया इंक्रीज करता रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से आप देख सकते हो ये दोनों 180 डिग्री आउट ऑफ फेस है। अब ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेस है, अब वो अगर वो भी किसी को नहीं समझ में आता तो वो भी मैं आपको अभी आगे बता दूंगा। फिलहाल जो मैंने आपको जो ये बताया इसको मैं आपको थ्योरी में भी बता देता हूँ। ठीक है ना, देखो मैंने यहाँ पे लिख रहा है फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, और ये आउटपुट में अपन को ऐसी मिलनी है, मैंने आपको ये पहले ही बना के बता दिया। देखो टर्मिनल ए इज पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू टर्मिनल बी। मैंने देखो ये टर्मिनल की बात नहीं करी, ताकि मैं बता रहा था टर्मिनल ए बी के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव होगा तो फॉरवर्ड बाइसिंग इंक्रीज होगी। ठीक है, यही चीज़ मैं थोड़ा बताना भूल गया था। टर्मिनल ए जब पॉजिटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू डी तो फॉरवर्ड बाइस होगा जो बेस एमीटर जंक्शन की वो इंक्रीज होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब फॉरवर्ड बाइसिंग इंक्रीज हो गई या वोल्टेज इंक्रीज होगा तो अपना बेस करंट भी इंक्रीज होगा। तो एक करंट गेन होता है एम्पलीफिकेशन, करंट गेन होता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, वो होता है बीटा। बीटा इक्वल्स टू होता है आई सी अपॉन आई बी। तो आई सी इक्वल्स टू क्या होगा, बीटा इंटू आई बी। जैसे कि मैंने बताया आई सी इक्वल्स टू क्या होगा, बीटा इंटू आई बी, या आई सी की जगह आई बी कर लेना। ठीक है, तो कलेक्टर बेस करंट इंक्रीज होगा तो कलेक्टर करंट भी क्या होगा अपना इंक्रीज होगा। अब कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा तो जो वोल्टेज ड्रॉप है कलेक्टर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो भी इंक्रीज होगी। तो वोल्टेज ड्रॉप जब इंक्रीज होगी तो वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एंड इमीटर डिक्रीज होगा। जो वोल्टेज था कलेक्टर और इमीटर के अक्रॉस वो डिक्रीज होगा, मतलब कि अपना आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं एज वी इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेज इन पॉजिटिव डायरेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा आउटपुट वोल्टेज गोज इन नेगेटिव डायरेक्शन, वैसे वैसे आउटपुट वोल्टेज किधर जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। एंड वी गेट अ नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ आउटपुट वोल्टेज फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। और हम नेगेटिव हाफ साइकिल लेंगे हमको नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेगी आउटपुट वोल्टेज की, किसके लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज। और वैसे ही जैसे कि मैंने आपको समझाया था वो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए अपन को मिल जाएगी पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ आउटपुट वोल्टेज, मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज के लिए अपन को मिल जाएगी पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो जो नेगेटिव हाफ साइकिल का है वो मैंने आपको डायग्राम में तो बता दिया था, लेकिन मैंने उसको लिखा नहीं है। ठीक है, तो वो बिल्कुल वैसा ही है, मैंने आपको समझा तो दिया ही था। अब देखो इन दोनों वेवफॉर्म को मैंने एक ही जगह बना लिया। मैं 180 आउट ऑफ फेस कैसे हुआ वो भी समझा देता हूँ अगर किसी को नहीं समझ में आता हो तो। देखो इनपुट वोल्टेज ग्रीन में, आउटपुट वोल्टेज ब्लैक में। ठीक है, इनपुट वोल्टेज ग्रीन में और आउटपुट वोल्टेज ब्लैक में। अपन को पता है साइनोसोडियल की मैक्सिमम वैल्यू 90 पे जाती है, ये -90, यहाँ एक्सिस के इधर नीचे वाली एक्सिस माइनस होती है तो -90। ठीक है, अब देखो जब इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव 90 था तो आउटपुट वोल्टेज कितना था, -90, मतलब दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, पॉजिटिव वोल्टेज का 90 माइनस -90, तो फेज डिफरेंस कितना निकल के आ गया, 180 डिग्री। तो देखो यही क्वेश्चन था अपना। इन केस ऑफ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर द आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म इज ऑलवेज लैग बाय ये वाला ऑलवेज लैगिंग बाय 180 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज वेव फॉर्म। तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो रहा है दोनों में डिफरेंस, या फिर मैं बोल दूँ इसको सिंपल सा जो फेज शिफ्ट हो रहा है दोनों में वो कितने का हो रहा है, 180 डिग्री का। थैंक यू।